हेलो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। यानी खुद पर विश्वास रखो और देखो दुनिया आपके कदमों में होगी। ये कोट, ये स्लोगन, ये कथन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के ऊपर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि जब वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, या उसी समय उन्होंने मन में यह ठान लिया था कि मुझे एक दिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना है और मैं जरूर बनूंगा। और यह बात उस वक्त उन्होंने बोली भी थी। लेकिन सिंपल सी बात है, उनके फ्रेंड्स ने सीरियस नहीं लिया। भाई कोई भी सीरियस नहीं लेगा। और यहां तक कि उनके एक टीचर ने भी कहा कि भैया ऋषि सुनक का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो जस्ट अ जोक है, ये किसी जोक से कम नहीं है। सो प्लीज डोंट बिलीव ऑन दैट, उस पर विश्वास मत करो। लेकिन ऋषि सुनक को खुद पर विश्वास था। अरे उन्होंने मेहनत की और आज वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऋषि सुनक के बारे में बात करेंगे, वे कैसे प्रधानमंत्री बने, उसके सफर के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए, गारंटी है ऋषि सुनक के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। ऋषि सुनक का रिलेशन भारत से है, वे इंडियन ओरिजिन से है, लेकिन वे भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में पैदा हुए, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के समय से ही उनके दादा दादी जी दोनों पंजाब से सीधे अफ्रीकी देश केन्या शिफ्ट हो गए, जहां पर उनके पिता यशवीर सुनक का जन्म हुआ। सेम एज इट इज वैसे ही उनके नाना नानी जी वे दोनों भी पंजाब से सीधे अफ्रीकी देश तंजानिया शिफ्ट हो गए, जहां पर उनकी मां उषा का जन्म हुआ। फिर आगे चल करके उनके माता पिता दोनों डायरेक्ट इंग्लैंड शिफ्ट हो गए और वहां पर इंग्लैंड में ही ऋषि सुनक का जन्म हुआ 12 मई 1980 को। और उनके पिताजी एक डॉक्टर थे और उनकी माताजी एक फार्मासिस्ट थी जो अपना खुद का एक मेडिकल शॉप चलाती थी। ऋषि सुनक ने अपने स्कूल की पढ़ाई प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल विंचेस्टर कॉलेज से की और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। और इतना ही नहीं, आगे चल करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए की भी पढ़ाई की। और जब वे एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे तभी उनका मिलन अक्षता मूर्ति से हुआ और आगे चल करके 2009 में दोनों की शादी हो गई, और वो भी भारत के मेट्रो सिटी बड़े शहर बेंगलोर में हुई, क्योंकि जो अक्षता मूर्ति उनकी वाइफ है, अक्षता मूर्ति, वे भारत के जाने माने बिजनेसमैन नारायण मूर्ति की बेटी है। और नारायण मूर्ति को भारत का बिल गेट्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का स्टैब्लिश किया है। वे इन्फोसिस के फाउंडर है। और कुछ और बातें, ऋषि सुनक को क्रिकेट खेलने का शौक है, ऋषि सुनक को बुक्स किताब पढ़ने का भी शौक है, और उन्हें अपनी कंजर्वेटिव पार्टी में ऋषि नहीं बल्कि डिशी ऋषि कहकर पुकारा जाता है। डिशी ऋषि यानी हॉटेस्ट ऋषि, हॉटेस्ट एमपी, सेक्सीएस्ट एमपी यानी सांसद। ऋषि सुनक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक में एनालिस्ट यानी विश्लेषक जैसे बड़े पदों पर भी काम कर चुके हैं। और 2010 में उन्होंने पहली बार कंजर्वेटिव पार्टी को ज्वाइन किया और 2015 में फर्स्ट टाइम पहली बार वे रिचमंड से एमपी भी बने। और पार्टी के लिए, कंजर्वेटिव पार्टी के लिए उनके आइडियाज, उनके विचार, उनके आइडियाज इतने बेहतरीन होते थे, इतने बेस्ट होते थे कि पार्टी में उन्हें थिंक टैंक कहा जाने लगा। अरे इतना ही नहीं, जब यूरोपियन यूनियन से यूके को अलग किया जा रहा था तब भी इस डिसीजन को उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया था और कहा था कि यूरोपियन यूनियन से जब यूके अलग होगा तो यूके और आगे जाएगा और आगे बढ़ेगा और फ्री, फेयर और प्रॉस्परस होगा। अब समझते हैं कि ऋषि सुनक को ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया। तो बात यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी में उन्हें पार्टी का थिंक टैंक कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उनकी एक अच्छी, बेस्ट और बेहतरीन पॉलिटिकल इमेज बनने लगी उनके काम से। और इतना ही नहीं, आगे चल करके 2019 में जब मॉरिस जॉनसन ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब भैया बड़ा पद, समझे कि नहीं, जो इकोनॉमी पर ध्यान देता है, जो मनी सप्लाई पर ध्यान देता है। तो जब 2019 में उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो इंग्लैंड की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, उसे बचाने के लिए ऋषि सुनक ने बाकायदा सिस्टम से अपनी अथॉरिटी का, अरे अपने पावर का, फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए अपने पावर का प्रॉपर इस्तेमाल किया। और उस समय जब दुनिया घर पर बैठी थी, इंग्लैंड वाले जब घर पर बैठे थे, जॉब नहीं था, तो उस समय उन्होंने दो बड़े डिसीजन लिए।
और वो दो बड़े डिसीजन क्या थे? पहला, सैलरी सब्सिडी, यानी जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को कोविड की वजह से, एपिडेमिक्स की वजह से, कम काम होने की वजह से निकाल दिया है, वैसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कंपनी से न निकाले। बोलो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उनकी सैलरीज और वेजेस का सब्सिडी कंपनी को खुद गवर्नमेंट देगी। इससे हुआ क्या? बंदे, एम्प्लॉइज घर बैठने की वजह से, यानी जिनका जॉब खत्म हो गया था वो वापस कंपनी में काम करने आए, और फायदा कंपनी का भी हुआ और एम्प्लॉइज का भी हुआ, जॉब रिटेंशन हुआ, लोगों की जॉब बच गई। और दूसरा बड़ा डिसीजन, अरे ईट आउट टू हेल्प आउट, ये स्कीम था, ये डिसीजन था। अरे ये क्या था? जितने भी रेस्टोरेंट्स और पब्स थे उन्हें यह बोला गया कि भैया आप कस्टमर को फूड पर सीधे सीधे 50% डिस्काउंट दो। और जब कस्टमर को आप सीधे सीधे फूड पर 50% डिस्काउंट दोगे, ऑलरेडी बंदों के पास पैसा नहीं है, कस्टमर के पास पैसा नहीं है, जब चीजें कम होंगी, सस्ती होंगी, तो बंदे बाहर निकलेंगे, रेस्टोरेंट्स में आएंगे, पब्स में आएंगे, खाएंगे। इट मींस व्हाट? डिमांड बढ़ेगा। और दूसरी चीज, दुकानें भी खुलेंगी, शॉप्स भी खुलेंगे, लोगों को जॉब भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, मतलब जॉब भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ये मतलब सप्लाई भी होगा और दूसरी तरफ डिमांड भी होगा। तो इससे क्या होगा? प्रॉपर इकोनॉमी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी और स्टेबल होती जाएगी। और ये दो बड़े डिसीजन ने उनके पॉलिटिकल इमेज को काफी बड़ा बना दिया, उन्हें एक बड़ा नेता बना दिया। और धीरे धीरे आवाज उठने लगी कि भैया शायद, मुझे लगता है वहां के लोग बोलने लगे कि भैया एक बार ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये धीरे धीरे जनता के मन में, पब्लिक के मन में धीरे धीरे आवाज वहां पर उठने लगी, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के समय इंग्लैंड की इकोनॉमी को संभाला अपने डिसीजन से, अपनी पॉलिसी से, अपने दिमाग से। कुछ लोगों का दिमाग यह पूछता है कि भैया बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी चुनाव के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कैसे बना दिया गया? तो भैया बात यह है, इलेक्शन में, चुनाव में मेजॉरिटी, जीत पार्टी को मिलती है, और पार्टी को जीत मिलने के बाद पार्टी में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा भैया, ये तो पार्टी फिक्स करती है। जैसे 2019 में जब ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी को जीत मिली, मेजॉरिटी मिली, तो उस समय सबसे पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बना? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना? मॉरिस जॉनसन बने। लेकिन उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगे, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और उनके लिए गए जो डिसीजन है बड़े बड़े, यानी ओवरऑल जो वो डिसीजन ले रहे थे, उससे इकोनॉमी में कुछ खास बदलाव नहीं आ रहा था, ये इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, सुधार नहीं हो रहा था। जिसकी वजह से पार्टी के लोगों ने मजबूर किया कि भैया रिजाइन दो, और उन्हें मजबूरन रिजाइन देना पड़ा। और उसके बाद लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन 40 दिन के अंदर उन्होंने भी रिजाइन दे दिया, क्योंकि उन्होंने भी जो कुछ भी डिसीजन लिए वो भी सब क्या हो गए? फेल हो गए। उनके लिए गए डिसीजन से भी इकोनॉमी में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आया, मतलब उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। और लास्ट में फिर किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? ऋषि सुनक को। उनके टैलेंट को देखते हुए उन पर भरोसा जताया गया कि ऋषि सुनक ही शायद हमारी इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकेंगे, संभाल सकेंगे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए थे। इसीलिए उनके टैलेंट को देखते हुए, उनकी काबिलियत को देखते हुए ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि वे भी तो कंजर्वेटिव पार्टी के क्या है? नेता है, कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद है भैया, एमपी है। और कंजर्वेटिव पार्टी को 2019 में ऑलरेडी मेजॉरिटी मिल चुकी है, ये जीत मिल चुकी है। तो कंजर्वेटिव पार्टी में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे ये तो पार्टी फिक्स करेगी, नेता फिक्स करेगी। और उन्होंने फिक्स किया कि नेता कौन बनेगा? ऋषि सुनक बनेगा।